हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास पे आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स की प्रश्न बैंक के लेसन नंबर 14 से 4 अंक वाले क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के आंसर को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, विद्युत रोधी और अर्धचालक की व्याख्या कीजिए। अब ये ऊर्जा बैंड होते क्या है? ऊर्जा बैंड असल में क्या होता है? मतलब जो ठोस होते हैं उनमें दो प्रकार के ऊर्जा बैंड पाए जाते हैं, ठीक है ना। एक होता है चालन बैंड और एक होता है संयोजकता बैंड। जो चालन बैंड होता है वो आंशिक रूप से भरा रहता, पूर्णतः खाली होता। और चालन बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर से ऊर्जा को ग्रहण करते, जिसके कारण वो विद्युत का या ऊष्मा का चालन करते हैं, ठीक है ना। और जो संयोजकता बैंड होता है या तो वो पूरी तरह से भरा होता है या वो थोड़ा सा खाली होता है, और वहाँ के जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो बाहर से ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर पाते, इसलिए उनका चालन में कोई योगदान नहीं होता है, ठीक है ना। अब ऊर्जा अंतराल क्या होता है? वर्जित ऊर्जा अंतराल जो होता है वो चालन बैंड और संयोजकता बैंड के बीच में जो ऊर्जा की अंतर होता है, उस ऊर्जा के अंतर को ही हम बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। तो आपको अगर ये बातें पता होगी तो आप इस मतलब हमारे आंसर को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोसों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला होता है चालक, ऐसे ठोस जिसमें पूर्णतः भरे संयोजकता बैंड हो, मतलब उनका संयोजकता बैंड पूरी तरह से भरा होता है, और जो चालन बैंड होता है वो आंशिक रूप से भरा होता है। अब क्या होता है, आप इसको ऐसे चित्र भी बना सकते हो। मैं जरा छोटा सा चित्र बना के आपको बता देता हूँ। जैसे आपने बनाया है चालन बैंड, ठीक है, और इसी के नीचे आप बना दो संयोजकता बैंड, ठीक है ना। और शेडिंग में इसको दर्शा दो, जैसे शेडिंग इस तरह की शेडिंग कर दीजिए आप, या इसमें खड़ी खड़ी शेडिंग या आड़ी शेडिंग लाइन, मतलब कैसे भी आपको शेडिंग करना है। अब आप इसको बता दीजिए कि चालन बैंड है और ये क्या है? संयोजकता बैंड है, ठीक है ना। इस तरह से इनको नाम दे दीजिए। ऊपर वाले को नाम दे दीजिए चालन बैंड और नीचे वाले को नाम दे दीजिए संयोजकता बैंड। और ये जो गैप है ये है इसका वर्जित ऊर्जा अंतराल, जो कि बहुत ही कम होता है, इसलिए आसानी से जो संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन को चालन बैंड में ट्रांसफ़र करके विद्युत का चालन ईजिली किया जाता है। किसमें? सुचालक पदार्थों में। और अगर ओवरलैपिंग की बात की जाए, ओवरलैपिंग की बात, तो आप देखिए, आप दोनों ऊर्जा अंतराल बनाइए, ठीक है, और एक संक्रमण का क्षेत्र यहाँ बना दीजिए जिसमें ये ओवरलैप्ड कर गए एक दूसरे से, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इनको क्या होते हैं? उपलब्ध रहते हैं, और ये आराम से बहुत तेज़ी से विद्युत का क्या करते हैं? चालन करते हैं, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम और जिंक, ठीक है ना। तो आपने समझा कि जो चालक होते हैं उनमें संयोजकता बैंड, चालन बैंड और संयोजकता बैंड के बीच का ऊर्जा अंतराल या तो बहुत कम होता है, या चालन बैंड और संयोजकता बैंड एक दूसरे पर ओवरलैप्ड कर जाते हैं। जैसे ये चालन बैंड हुआ और ये नीचे संयोजकता बैंड हुआ, तो ये एक दूसरे पर ओवरलैप्ड कर जाएंगे इस तरह से, और फिर इनमें ऊर्जा का अंतराल बिल्कुल भी नहीं रहता, और ये बहुत तेज़ी से विद्युत का क्या करते हैं? चालन करते हैं, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, जिंक आदि, ठीक है। इतना आप समझ गए। अब देखिए, ऐसे चित्र आप नीचे भी बना सकते हैं। बस यहाँ पे ऊर्जा अंतराल जो होता है उसे यहाँ पर ऊर्जा अंतराल की ये वाली वैल्यू लिख दीजिए यहाँ पर, और ऐसा चित्र यहाँ बनाकर यहाँ भी ऊर्जा अंतराल की वैल्यू आप लिख सकते हैं। अगर आप चाहें कि क्वेश्चन में मुझे चित्र भी बनाना है तो बिल्कुल कोई नहीं, 2 पट्टे बनाना, उनके बीच में गैप रखना, ठीक है। तो आप समझ गए चित्र बनाने का फंडा। अब आगे बढ़ते हैं। विद्युत रोधी क्या होते हैं? ऐसे ठोस जिसमें संयोजकता बैंड और चालन बैंड के मध्य जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है, इसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो Eg बराबर होती है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा। अब इतनी ज़्यादा एनर्जी के अंतराल से क्या होता है? हम बाहर से प्रकाश दे, विद्युत दे या ऊष्मा दे, हीट दे, तो क्या होता, तो भी यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर नहीं हो पाते, मतलब संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में जा ही नहीं पाते। और जब वो चालन बैंड में जाएंगे नहीं तो ऊर्जा लेंगे नहीं, और ऊर्जा लेंगे नहीं तो विद्युत का चालन नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे कांच, एबेनॉइट, लकड़ी वकड़ी आदि, ठीक है ना। अब अर्धचालक में कहा जस्ट ये जो हमने लिखा, जस्ट इसका आपको अपोजिट करके लिखना है। ऐसे ठोस में संयोजकता बैंड और चालन बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल, इसमें अपन ने लिखा बहुत अधिक है तो यहाँ कम कर दिया, ठीक है। यहाँ पर ये ग्रेटर देन था तो इसको लेस देन कर दिया। और बाहरी उत्तेजना जैसे से द्वारा इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता बैंड से चालन बैंड में उत्तेजित, यहाँ पे लिखा था नहीं किया जा सकता, यहाँ कर लिख दिया किया जा सकता है। अतः इनमें विद्युत का चालन नहीं होता, इनमें विद्युत का अल्प चालन होता है। जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन, जर्मेनियम और सिलिकॉन में जो ऊर्जा का अंतराल होता है वो 1.7 होता है। और सेम ऐसा चित्र आप बना दीजिए यहाँ पर, जैसे आपने बना दिया चालन बैंड, ठीक है। शेडिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और ये आप बना दो क्या? संयोजकता बैंड, ठीक है। और यहाँ पर ये गैप बना दो और यहाँ लिख दो वर्जित ऊर्जा, यहाँ इसका नाम लिख दो चालन बैंड, यहाँ लिख दो संयोजकता बैंड, यहाँ लिख दो वर्जित ऊर्जा अंतराल, और ये वाली वैल्यू लिख दो यहाँ पर कोष्टक में Eg ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस तरह से। और सेम ऐसा चित्र यहाँ बना दो, यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। तो चित्र का भी कोई समस्या आपके सामने आएगी नहीं। तो उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि इसका आंसर कैसे करना है। अब मिलते अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।